हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम फल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश इतिहास के 200 से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके एमपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एमपी रजिस्ट्रार का जो होने वाला है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, एमपी एसआई का, कांस्टेबल का, पटवारी, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आला उथल संबंधित हैं, तो आला उथल संबंधित है किससे? महोबा से। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? टॉमस रो। उसके बाद है राजा भोज ने शासन किया, कहाँ पे शासन किया था? धार में शासन किया था। ठीक है। इसके अलावा है अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो मेन इसमें आपको गोंडवाना याद रखना है, और गोंडवाना नहीं आए तो आप फिर रामगढ़ लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद 1857 संग्राम में, 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है। 1857 संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में। सही जोड़ी बनाने के लिए बोला गया है इसमें। तो देखिए, भोज, राजा भोज का संबंध किससे है? धार से, पता ही है। ठीक है। दुर्गावती का संबंध है गोंडवाना से। समुद्रगुप्त का संबंध है विदिशा से। ठीक है। अशोक का संबंध कहाँ से है? उज्जैन से। तो इस टाइप से आप सही जोड़ी बना सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर की स्थापना की थी महादजी सिंधिया ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने किया था। ठीक है। ये महू से किया था इन्होंने। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया था? मालवा में किया था। इंदौर मालवा में ही है। खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी थी। ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया? ठीक है। तो लक्ष्मीबाई ने भी दिया था, रघुनाथ साय ने भी दिया था, शंकर साय ने भी दिया था। तो इसमें से आंसर कौन होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। उसके अलावा है प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों में कहाँ प्राप्त हुआ? एरण। ठीक है। एरण में प्राप्त हुआ था। सागर, भानुगुप्त ने खोजा था। एमपी के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी पर थी। ठीक है। उसके बाद कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कमलापति है, दुर्गापति है, अहिल्याबाई है, गायत्री देवी एमपी से संबंधित नहीं है। ठीक है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? चंदेलों ने। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? राजा सूरज सेन ने बनाया। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन है? दोस्त मोहम्मद है। किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? बुंदेलों की राजधानी ओरछा में थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है। तात्या टोपे कहाँ फांसी दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। एमपी में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नीमच में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी रही है? जजावुक्ति चंदेलों की राजधानी रही है। खजुराहो कुछ भी आए, आपको चंदेलों को ही लगाना है। राजा मान सिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे। ठीक है। राजा मान सिंह तोमर जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो ग्वालियर के राजा थे। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? राजा मान सिंह तोमर। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? कीर्तिपाल के द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। सारे एग्जाम के में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही चंद्रशेखर आजाद का जन्म एमपी के किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर में हुआ था। चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। राजा भोज एक कौन थे? परमार राजा थे राजा भोज।
निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? बुंदेला। निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं था? परमार है मध्य प्रदेश से संबंधित, ठीक है। चंदेल भी है, कलचुरी भी है। प्रतिहार जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चंदेल की पहली राजधानी कौन सी थी? खजुराहो थी, ठीक है। एमपी में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? तो औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु मतलब जो मुगल काल के शासक थे औरंगजेब, उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था मध्य भारत में। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कभी बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था? ओरछा। रानी दुर्गावती संबंधित हैं? जबलपुर संबंधित हैं? भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और इनका शासनकाल था राजा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं इन्हें हम। होलकर मूल रूप से कौन थे? मराठा थे। अंतिम होलकर का नाम क्या था? यशवंतराव द्वितीय था। गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए थे मानसिंह तोमर द्वारा। राजा भोज परमार राजवंश अभी पढ़ा अपन ने, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना की सूरज सेन ने। बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को कहा जाता है? फूलबाग, ठीक है। बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को कहा जाता है फूलबाग। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से गौड़ का शासन था, गौड़ों का शासन था। पूर्वी भाग में किसका शासन था? गौड़ों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भिंड पर शासन किया था किसने? तो भिंड पर शासन किया था पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा शिशुपाल ने। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी, विदिशा। देवास किसके द्वारा पाया गया था? तोगोची राव और जीवाजी राव, ठीक है। तोगोची राव और जीवाजी राव। उसके बाद है कि किसने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश के हैं ये। इन्होंने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। खजुराहो का उल्लेख किसके द्वारा मोहम्मद गजनी की छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था? तो अलबरूनी। खजुराहो का उल्लेख अलबरूनी ने किया था। निम्न में से किसे कौन सा हिंदुस्तानी की कुंजी ग्वालियर शहर कहा जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के अनुसार हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर का शहर कहा गया है। ये ग्वालियर का किला कह सकते हैं। युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले गया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जो इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में इंदौर, नागपुर और रीवा जो है वो ब्रिटिश काल में शामिल हो गए थे। भोपाल के नवाब थे, कौन थे? फैज़ मोहम्मद खां। परमार के परिवार को राष्ट्रकूट द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया? राष्ट्रकूटों ने परमार के परिवार को स्थापित किया था। 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? इंदौर, महेश्वर से इंदौर राजधानी किसके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी? मल्हाराव होलकर द्वितीय। मल्हाराव होलकर द्वितीय के द्वारा इंदौर महेश्वर से राजधानी इंदौर स्थानांतरित की गई थी। कब? 1818 में। कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिए थे, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए थे। जो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था? सातवाहन वंश, ठीक है। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत जोड़ी पर निशान लगाइए। तो आप देखिए नागपुर भोसले सही है ये, ठीक है। इंदौर जो है वो होलकर, ये भी सही है। बड़ौदा गायकवाड़ सही है। जबलपुर सिंधिया नहीं है। सिंधिया कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। होलकर एवं सिंधिया के राज्य के क्षेत्रों को पहचानो। तो होलकर ने अपना राज्य, होलकर का पता ही है अपन को, कहाँ है होलकर? इंदौर में। ग्वालियर का और सिंधिया कहाँ के हैं? ग्वालियर के।
महान योद्धा तात्या को किसने धोखा दिया था? मानसिंह ने धोखा दिया था। कौन सा प्राचीन राजवंश एमपी से संबंधित है? परमार। राजा छत्रसाल एमपी के किस क्षेत्र के राजा थे? बुंदेलखंड। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो अशोक जो था वो कहाँ का था? उज्जैन का। हिंगलाजगढ़ एमपी के किस जिले में स्थित है? मंदसौर। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने। मंडला राजधानी थी किसकी? गौड़ों की थी। देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी क्या थी? महेश्वर। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी राजधानी बना लिया था होलकर से, होलकर की इंदौर से ले जाके। विजय के यशोधर्मन स्तंभ कहाँ स्थित है? सौंधानी में स्थित है। कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? धार। एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं? तो एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। ठीक है, भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से 2 एमपी में हैं, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। चलिए देखते हैं आगे। होड़ों को हराने वाले मालवा के राजा थे, कौन थे? यशोधर्मन। होड़ों को हराने वाले मालवा के राजा कौन थे? यशोधर्मन। गलत जोड़ी बताइए। यशोधर्मन मालवा की अभी पढ़ा, चंदेल बुंदेलखंड के पता है, उज्जैन सक ठीक है, तोमर मांडू नहीं है, तोमर ग्वालियर है। ठीक है। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी क्या थी? तो क्या थी मालवा की राजधानी? महेश्वर। भोपाल में, क्योंकि 1818 के बाद मल्हाराव होलकर द्वितीय अपन ने पढ़ा, अभी इंदौर ले गए थे। भोपाल में गौहर महल 1816 में किसके अंतर्गत बनाया गया था? तो गौहर महल किसने बनाया था? नवाबों ने बनवाया था। ठीक है। चलिए, भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया? हैदराबाद के निज़ाम को। भोपाल के युद्ध 1773 में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया? हैदराबाद के निज़ामों को पराजित किया। इसमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो कौन था? राजा भोज थे। परमार वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन थे? राजा भोज। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस जिले में हुआ था? धार के किले में हुआ था मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया था। रामगढ़ को किस रानी ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध किया था? रामगढ़ की रानी ने, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1923 में प्रारंभ हुआ था जबलपुर सत्याग्रह। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल सेनापति चंदेल शासकों के। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन थे? अकबर। किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? दतिया। ठीक है, गुर्जरा शिलालेख हैं जो कहाँ पाए गए हैं? दतिया में पाए गए हैं। 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया? इब्राहिम लोदी ने हराया। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था अकबर की सेना ने। मध्य प्रदेश के राजगौड़ राजाओं की नावाद राजधानी रामनगर के निर्माता कौन थे? हृदय शाह। सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराज कौन थे? राणोजी राव सिंधिया। सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराज कौन थे? राणोजी राव सिंधिया। इनमें से कौन से शहर ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान अवंती राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया है? उज्जैन। अवंती राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया है उज्जैन। अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश संबंधित है? होलकर। होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? होशंग शाह। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया? सवाई राजा जयसिंह ने। किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मराठों के पराभव के बाद किसने भोपाल में स्वतंत्र नवाब राज्य की स्थापना की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने।
गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से प्रारंभ हुआ? तो जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था, जबकि जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग जो था वो अवंतिका था, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और पूर्वी भाग अकरा कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? पूर्वी भाग अकरा कहलाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? विदिशा। नरेश मंधाता के पुत्र जिसने गंधर्वों को हराया था? पुरुकुत्स। ठीक है, इन्हीं के साथ नर्मदा का विवाह हुआ था। सही चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा अलीराजपुर में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में हुआ था। अमझिरा रियासत किस जिले से संबंधित है? धार से संबंधित है। राजा नल की राजधानी नरवर एमपी के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी में है। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? अफगान थे। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? गंगेदेव परमार वंश का शासक नहीं था। धंगदेव किस वंश का शासक था? ठीक है, तो धंगदेव कहाँ के थे? जिजाभुक्ति के चंदेल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? दोनों। टंटिया भील भी एमपी के हैं, चंद्रशेखर आजाद भी एमपी के हैं, तो दोनों का ही जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तर मध्य प्रदेश पर कब्जा किया था? 13वीं सदी में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? सिहोनिया। दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और मांडू में अपनी राजधानी की स्थापना की। अगर पूछें कि मांडू में अपनी राजधानी को किसने बनाया था, तो दिलावर खान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के प्राप्त पाए गए हैं? तो शहडोल जिले में कनिष्क के सिक्के प्राप्त किए गए हैं। राजा भोज, जिन्होंने भोपाल शहर को नाम दिया, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर भी शासन किया था। कहाँ पे? इंदौर में भी और धार में भी। तो उपरोक्त दोनों, इंदौर और धार में भी इन्होंने शासन किया था, जो उन्होंने भोपाल की स्थापना की थी। सिहोनिया एमपी के किस जिले में स्थित है? मुरैना, अभी पढ़ा। 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित हुआ था, जिसकी राजधानी क्या थी? मांडू थी। निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? होलकर। अरे अवंतीबाई कहाँ संबंधित हैं? रामगढ़ से। शहर सलीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमेंस ने अपना नाम मिला है। यह इनमें से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? ठगी गतिविधियों के। ठीक है, सलीमनाबाद को को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमेन ने अपना नाम दिया है। ये जाने जाते हैं ठगी गतिविधियों से। भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? 1818 में। 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा में निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप को प्रेरित किया था? महेश्वर शाड़ी। रानी अहिल्याबाई, महेश्वर शाड़ी। भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? यशवंतराव होलकर। निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? अकबर द्वितीय। एमपी के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है महेश्वर को। परमार वंश भोजदेव ने अपनी राजधानी उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरित की? धार। 528 ईस्वी में हुड़ों को किसने हराया था? यशोवर्मन ने। परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? धार। राज्य के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय के लिए भूमिगत थे? ओरछा। ओरछा में थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर में हुआ था और ये भूमिगत थे कुछ टाइम के लिए ओरछा में। ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था? 1956 तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था। ठीक है, उसके बाद भोपाल बन गई थी राजधानी। 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय राज्य बना, इसकी राजधानी थी मांडू। महाजनपद युग में इंदौर
किस जनपद की राजधानी था? अवंती। ठीक है। विख्यात रानी अहिल्याबाई में से कौन से स्थान संबंधित हैं? महेश्वर राजधानी बनाया था अहिल्याबाई ने। किस निम्न राजपूत वंशों में से किसने एमपी पर शासन किया था? चालुक्य। मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? मांडू। दिल्ली और गुजरात के बीच समृद्ध व्यापार के कारण मध्ययुगीन समय में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। कौन सा शहर बन गया था? सिरोंज। वर्तमान मध्य प्रदेश के किस शहर के बारे में बात की जा रही है? सिरोंज। 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला किस तारीख तक था? 31 नवंबर 1857 तक धार का किला जो था वो कब्जे में था। मध्य प्रदेश के में से भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ था? 1956। ठीक है, 1956 में भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में विलय हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली? 1728 में। ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित हैं? तो देवास। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? शाजापुर के। किस वर्ष पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? 1818 में। अकबर ने मांडू का कब्जा करने के लिए किसको भेजा था? आदम खां को। ठीक है, आदम खां को मांडू पर कब्जा करने के लिए अकबर ने भेजा था। होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? मल्लाह राव होलकर ने की थी। ठीक है, होलकर वंश की स्थापना। ठीक है, उसके बाद है मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। निम्नलिखित में से किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया था? राजा छत्रसाल ने। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु एमपी में कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। ताजमहल लेकिन आगरा में है। ठीक है, रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? तो रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया था? गोंडवाना में। एमपी में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में सूचीबद्ध किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो। ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है तो चंदेलों ने बनवाया था। एमपी निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? भावरा, जो कि कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमादिदेव। बाकी सारे लोग जो थे भोज भी थे, सिंधुराज, सिंह द्वितीय परमार वंश के शासक थे, परमादेव नहीं थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास 1858 में अपना जीवन गंवा दिया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनकी समाधि ग्वालियर में 1858 में ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में एमपी के निम्नलिखित में से किन जिलों में से किसके राज्यपाल थे? उज्जैन के राज्यपाल थे अशोक। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा में। एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? धनपाल ने अपना लिया था। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? टंट्या भील का वास्तविक नाम टांट्या भी था, टंट्या भी था, टंट्रा भी था, टंट्या भी था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं हमारे और अभी देखते हैं कुछ। शाहजहां बेगम भोपाल की 8वें नंबर की शासक क्या थी? ठीक है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित हैं? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला से संबंधित हैं। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? टंट्या भील को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मल्लाह राव होलकर को जाना जाता है। जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह मतलब झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में हुआ था। रानी दुर्गावती किस प्रदेश से संबंधित है? जबलपुर से, गोंडवाना की रानी थी। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? सुल्तान शाह
जहाँ बेगम के द्वारा शुरू किया गया था। खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी, पता ही है। भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुदसिया बेगम ने कराया था। होलकर शासन के संस्थापक थे होलकर, मल्लाराव होलकर, अभी पढ़ा, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और इसके शासक कौन थे? राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? सूरज सिंह ने की। ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा किस जिले में है? उज्जैन में है कायथा, ताम्रपाषाण स्थल है। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। चलिए और देखते हैं, मध्य प्रदेश से भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ? 1956 में हुआ। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने धार का किला किस तारीख तक ये पढ़ लिया है। चलिए, कंप्लीट हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।